जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। भक्तों, ये हमारी 18 दिसंबर की यात्रा है। और जो आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हो तो बाकी बैक में जाके देख लेना, अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो। अब ये सुबह का टाइम हो गया था और अब हमारे नाश्ते का प्रबंध हो रहा था। 8:30 बज चुके थे और आज नाश्ते में थी पूरियाँ आलू की और चटनी, दही और कुछ कुरकुरे स्नैक्स। और सुबह धूप बड़ी तेज़ खिली हुई थी, मौसम काफ़ी साफ़ था। ये हमारी 18 दिसंबर की यात्रा थी। अब हमारे लिए बन रही थी गर्मा गर्म चाय। और हम जाने वाले थे वापसी दिल्ली। ये 18 दिसंबर की यात्रा है जिसमें हमारे साथ हमारे बड़े भाई राजन जी और हमारे छोटे भाई निशांत जी मेरे साथ आए हुए थे। निशांत जी और राजन जी। अब हमें वापसी दिल्ली के लिए वापसी जाना था। तो ये एपिसोड वैसे छोटा है, इसके पहले वाले एपिसोड थोड़े बड़े हैं। और बाबा जी की आज्ञा लेके हमने अपने बैग पैक करके अब हम वापसी दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बाबा जी के एक मंदिर के दर्शन और कराऊंगा। आने का उत्साह कुछ और, जाने का उत्साह कुछ और रहता है हमेशा। अब वापसी हम निकल गए। पहले भूमियाधार मंदिर पे माथा टेकेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे दिल्ली की तरफ। ये बाबा जी का भूमियाधार मंदिर। दर्शन कीजिए आप श्री हनुमान जी के। बाबा जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल गए दिल्ली की तरफ। हम आए थे आशीर्वाद लेने नए साल के लिए, पर बाबा जी ने चमत्कार किया और हमें नए साल से पहले ही बुला लिया। जबकि 18 दिसंबर की ये यात्रा है और हम अब 20 दिसंबर को वापसी दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। आज जब मैं ये इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे अब टाइम मिला है 2025 में 4 जनवरी 5 जनवरी को इसे रिकॉर्ड करने का। और इससे बीच में हमने एक यात्रा और की जिसमें हमने यात्रा करी है आपकी 30, 31 और 1 तारीख को हम कैची धाम में दोबारा वापस गए थे। बाबा जी के बुलावे पे बाबा जी ने हमें दोबारा बुला लिया और नए साल पे हम रहे कैची धाम में। वो एपिसोड भी अब जल्दी आने वाले हैं। ये एपिसोड का एंड है जो हमारी 18 दिसंबर की यात्रा थी। अब वो एपिसोड आएगा जनवरी के नाम से, न्यू ईयर के नाम से। अगर जो आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे वो। और दिल्ली जब हम वापसी की तरफ जाते हैं भूमियाधार से तो पायलट बाबा जी का एक मंदिर पड़ता है। पायलट बाबा जी का बड़ा मंदिर है काफ़ी, वो भी। और सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ वापस बढ़ते हुए, क्योंकि इस चैनल का नाम भी यात्रा राजेश वर्मा है तो यात्रा पे ही रहते हैं हम। और सारी यात्रा हमारी तकरीबन कैची धाम की ही रहती हैं या फिर भी बाबा नीम करोली से जी के स्थलों की। सूरज काफ़ी तेज़ दिल्ली में इस टाइम पड़ रहा था, खूब कोहरा। सूरज देखने को भी मिल रहे थे, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे खूब सूर्यदेव के दर्शन और नीला आसमान। और टेम्परेचर दिल्ली में ज़्यादा था, ठंड का यहाँ थोड़ा कम था दिल्ली के मुकाबले।
उल्टा सिस्टम हो गया था, दिल्ली में कम। ये माता रानी के दर्शन पाइट बाबा जी के मंदिर में। ये मंदिर भी काफी सुंदर है। नरसिंह रूप, विष्णु भगवान के अवतारों के रूप। ये दर्शन कीजिए पवन पुत्र हनुमान जी के। काफी सुंदर रूप, काफी बड़े साइज में हनुमान जी हैं यहाँ। काफी हनुमान जी की सेना के कुछ सदस्य, शायद अंगद जी, और ये महाबलशाली हनुमान जी। और अब वापसी सीधा उतर रही हैं हम काठगोदाम। पहले काठगोदाम अब भी 20 किलोमीटर है यहाँ से। और अब पहाड़ों को अलविदा करने का टाइम आ गया था। सुंदर सुंदर पहाड़, हरे हरे पेड़, ठंडी ठंडी हवाएं, इतना बढ़िया वातावरण, स्वस्थ वातावरण, स्वच्छ वातावरण। और अब हल्द्वानी से हमने फिर से लिए फ्रूट वापसी के लिए, क्योंकि चिप्स वगैरह खाने से, स्नैक्स वगैरह खाने से दोबारा से बैठे बैठे थोड़ा सा पेट में गड़बड़ी करते हैं। चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, नमकीनें हो गई। इससे अच्छा हम अब फ्रूटों पे आ गए। देर सा कलाई पर आ गई। अब फ्रूटों का सेवन ज़्यादा करते हैं और इन चीज़ों का कम। और चलते चलते वापसी गंगा माता, जब आते हैं तो इनका आशीर्वाद लेते हुए आते हैं, और जब जाते हैं तब भी इनको नमन करते हुए, यात्रा ख़त्म होने पर इनको नमन करते हैं हम। समय का पता ही नहीं चला, 3 दिन कब हमारे छूमंतर हो गए। यात्रा में इतनी सुखद यात्रा थी ये, बहुत बढ़िया। सब बाबा जी का आशीर्वाद है, बाबा नीम करोली जी का। उनसे जुड़ने के बाद जीवन का जो अनुभव होता है कुछ और ही हो जाता है। हर एक कलेश बेकार, यानी बेकार के कलेशों से मन हट जाता है और अच्छे कामों में रुचि जगने शुरू हो जाती है अपने आप ही। और जो आप
किसी गुरु के शरण में आ जाते हो तो, क्योंकि गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे चलोगे तो हम भी कोशिश करते हैं चलने की, पर मन भी भटकता है। फिर इसे स्थिर करना हर किसी के बस की तो बात नहीं है। और अब हम एक और ब्रेक। गुरु के आने से जीवन सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। और अब राजन जी को अलविदा कहने का समय आ गया था, क्योंकि इनका घर बिल्कुल गाजियाबाद। सबसे पहले हम राजन जी को छोड़ेंगे और ये राजन जी अपना बैग उठाते हुए अब हम पहुंच गए गाजियाबाद। और हमारे परम बड़े भाई से अब अनुमति, फिर कभी इनको यात्रा पे लेके चलेंगे दोबारा कभी। बहुत अच्छा साथ रहा इनसे हमारी यात्रा और सुखद हो गई थी इनके साथ से। इन्होंने हमें बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हमारा ध्यान रखा, हर चीज़ में हमें गाइड किया और अच्छी चीज़ें हमें पता चली काफ़ी। और निशांत जी तो अब मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो वो तो मेरे घर के पास ही उतरेंगे। अगर आपको मेरी ये यात्रा अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाबा जी के भक्तों के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी यात्रा पे चलते चलते यूं ही दोबारा। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। मिलेंगे भक्तों फिर कभी किसी यात्रा में, जीवन के सफ़र में। जय गुरुदेव।